नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके क्लास टेस्ट नंबर 17 आज हम हल करने वाले हैं। देखिएगा, इसके पहले के जो 16 टेस्ट है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल पर जाकर के पिछले सभी 16 टेस्टों को आप अटेंड कर सकते हो। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर जनवरी 2023 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो पूरे 20 प्रश्न हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। इसके पहले मैंने राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 3 को अपलोड कर दिया था, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। साथियों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान की अंतिम जनसंख्या गणना कब हुई थी? 2001 में, 2021 में, 2011 में और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। देखिएगा, 2001 के बाद में 2011 में भी जनगणना हो गई थी, और जो 2021 की जो जनगणना है अभी स्टार्ट नहीं हुए साथियों। ठीक है, अतः विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? थर्ड विकल्प सही है। राजस्थान की जो अंतिम जनसंख्या गणना हुई थी ये कब हुई थी? 2011 में हुई थी। थर्ड विकल्प पहले प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए, 1/3 आपके माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है, और साथ ही आप सभी को पता भी चल गया होगा कि हमने साथियों ऐप भी लॉन्च किया है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। आप प्ले स्टोर पे जा कर के सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जा कर के स्टडी विद पीएन लोधा, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ्स, नोट्स, सारी चीज़ें निःशुल्क वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही 99 रुपीज़ का एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता वहाँ पर रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें आप जितने बच्चे रहेंगे साथियों उसमें अपनी रैंक भी देख सकते हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस कोर्स की। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा साथियों। तो ऐप को निश्चित रूप से डाउनलोड कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 10.41%, 5.66%, 6.32% और 8.41%। सेकंड प्रश्न में देखिएगा आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो अगर हम देखें, जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है यह भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा 5.66%। कितना है? राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66% है। सेकंड विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आप सभी को सूचित कर दूं कि साथियों, जो थर्ड ग्रेड का जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें अभी तक 3 से 4 टेस्ट वहाँ पर डाले हैं। जैसे हिंदी का टेस्ट डाल रखा है एक जीके का टेस्ट डाल रखा है, एक आपके साइकोलॉजी का टेस्ट डाल रखा है। तो ये टेस्ट अभी तक अपलोड किए हैं, बिल्कुल अपलोडिंग का काम जारी है। धीरे धीरे आपके सभी सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर चलाए जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के सभी विषयों के टेस्ट चलाए जाएंगे साथियों। तो आप देख लीजिए कि भाई आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उनके टेस्ट अटेंड कर सकते हो। दोनों लेवल के सभी टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में है। तो आपको अगर ज़्यादा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 2-4 लोगों के कमेंट भी आए थे। आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हो। साथियों, एग्ज़ाम तक रहेगी ये फीस, और इसके अलावा यूँ नहीं है कि भाई 1 महीने की फ़ीस है, नहीं साथियों, पूरे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता यही फीस है साथियों। टोटल फीस यही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न यह पूछ रहा है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं। देखिए, भारत की जनगणना की बात की जा रही है। एक चीज़ है, सभी को पता होगा कि 1947 में आपके भारत देश आज़ाद हुआ था साथियों। तो इसके पहले भी जनगणना हुई थी, तो इसके पहले जो जनगणना हुई थी उसको भी इसमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत की नहीं पूछ रहा है ये। स्वतंत्र भारत की पूछता तो उसका उत्तर अलग होता, लेकिन स्वतंत्र भारत की नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपके चौथा विकल्प सही है। 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी ये? 15वीं जनगणना। फोर्थ विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है? जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भूत, हमारी जनगणना हमारा वर्तमान, हमारी जनगणना हमारा भविष्य और इनमें से सभी। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी
इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया था, ये कौन सा रखा गया था? तो चौथे प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मतलब आपके चौथे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। रेगुलर यूट्यूब पर भी आपको चीज़ें मिलेगी साथियों, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पर निःशुल्क चीज़ें मिलेगी और कुछ चीज़ें ऐप पर, और ज़्यादा कोर्स में लॉन्च नहीं करूँगा। ये कोर्स है, यही आप सब कुछ मान सकते हो। तो एक ही कोर्स है, इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई एक कोर्स कम से कम जरूर परचेस कीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो पांचवा प्रश्न देख लेंगे। इसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जनगणना 2011 थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जबकि भारत की कौन सी थी? 15वीं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं। जनगणना 2011 में किन्नरों की प्रथम जनगणना थी साथियों। मतलब जनगणना 2011 के पहले किन्नरों को जनगणना में शामिल नहीं किया जाता था। इसी जनगणना से किन्नरों को जनगणना में शामिल किया गया साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर आपके 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न, इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। तो विकल्प है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है आपको। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 75.1% और 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 30.9%। तो जो राजस्थान के बारे में है, ये किसके बारे में है? राजस्थान के बारे में, क्योंकि आपके टॉपिक राजस्थान की जनगणना जनसंख्या दे रखी है। तो साथियों उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बताइए पांचवें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, जब हमने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है। ये मैंने बताया था साथियों आपको। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या है कुल जनसंख्या की 75.1% थी राजस्थान में। ये भी सही है, लेकिन जो शहरी जनसंख्या 30.9% है ये गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 30.9% नहीं थी, बल्कि 24.9% थी। कितनी थी? 24.9%। तो ये असत्य कथन हुआ चौथा विकल्प। इसी वजह से आपके प्रश्न नंबर 5 में चौथा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा 5वें प्रश्न में। बढ़ते हैं आगे 6ठे प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर। भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, सही आंसर देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जयपुर में। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये भी कहाँ का है साथियों? जयपुर ही है। तो आपके विकल्प 1 सही है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपके कौन सा है? जयपुर जिला है। विकल्प 1 सही रहेगा 6ठे प्रश्न में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे। देखो, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर की जो कुल जनसंख्या है 2011 की है। ये 2011 के अनुसार जयपुर में 66.26 लाख लोग निवास करते हैं। 66.26 लाख। देखो कितनी ज़्यादा जनसंख्या है साथियों। अब ये तो 2011 की थी। अब जब आपके 2021 की, अभी तो शुरू नहीं हुई, आंकड़े आने में टाइम लगेगा। 2023-24 तक आएगी साथियों ये। तो उसके पहले तो आपके एग्जाम हो जाएगा, तो आपको यही याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? नागौर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और बूंदी। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला इनमें से जो है वो कौन सा रहेगा, आपको 7वें प्रश्न में बताना है। देखो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपके कौन सा जिला है साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर जिले की एक खासियत है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। ये यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल तो सबसे बड़ा और जनसंख्या सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से रेतीला जिला है साथियों, मरुस्थलीय जिला है। इसी वजह से पानी की कमी है, खेती ढंग से हो नहीं पाती है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 6.70 लाख है। कितनी है? जैसलमेर की जनसंख्या मात्र 6.70 लाख है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपके 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर।
जयपुर प्रतापगढ़, जोधपुर नागौर और जयपुर जोधपुर सिरोही प्रतापगढ़। देखो ऐसा है कि 2001 के मुकाबले जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें ये देखा गया कि सर्वाधिक वृद्धि जिन जिलों में, प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है, सर्वाधिक वृद्धि जिन जिलों में हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में। अब जयपुर के बाद में साथियों जो दूसरे नंबर पे जिला आता है वो है जोधपुर जिला, तीसरे नंबर पे जो जिला आता है वो है अलवर जिला, और चौथे नंबर पे जो जिला आता है वो है नागौर जिला। मतलब सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। विकल्प 1 आपके सही है साथियों। प्रश्न नंबर 8 में बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 9 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 150, 200, 300 और 100। देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें जनसंख्या घनत्व का मतलब भी मैंने बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। निवास करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जब औसत रूप से निकाला गया तो कितना आया? 200। प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में कितने लोग निवास करते हैं? 200 लोग निवास करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से 9वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 10 क्या है? राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और जैसलमेर। अभी हमने देखा था कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? जैसलमेर की। क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व भी कम रहेगा, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में कम लोग रहेंगे ना, तभी तो कम जनसंख्या रहेगी साथियों। तो अतः जैसलमेर यहाँ पर सही उत्तर है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर जिले की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जैसलमेर जिला जो है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं साथियों। 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके चौथा विकल्प सही है 10वें प्रश्न में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। देखो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है? देखिएगा साथियों, 11वां प्रश्न टाइपिंग की वजह से छूट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए 12वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा और झुंझुनू। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात की जा रही है, मतलब सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर लोग रहते हैं उसकी बात की जा रही है साथियों, क्योंकि जनसंख्या घनत्व का मतलब यही होता है। तो 12वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा साथियों? दूसरा विकल्प। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर जिला है। जयपुर में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? जयपुर जिला पहले नंबर पे आता है, भरतपुर जिला दूसरे नंबर पे आता है, दौसा जिला तीसरे नंबर पे आता है और अलवर जिला चौथे नंबर पे आता है। जयपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं, भरतपुर में 503 लोग रहते हैं, दौसा में 476 लोग रहते हैं और अलवर में 438 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला दूसरा जिला कौन सा है? भाई जयपुर तो आपको पता है, लेकिन भरतपुर भी आपको पता होना चाहिए। तो भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 और जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है। जबकि अगर हम बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिलों के बारे में, तो सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर जिले का है, देखा था। बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है और चूरू का 147 है। अर्थात जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, बीकानेर में 78 लोग रहते हैं, बाड़मेर में 92 लोग रहते हैं और चूरू में 147 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कौन सी जनगणना के ये आंकड़े हैं? तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में 100% प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो वीडियो को पूरा ही देखना और लाइक शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, तो 13वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 926, 921, 928, 910। ऐसा है भाई, जब हमने लिंगानुपात पढ़ा था तो मैंने इसकी परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी लिंगानुपात की परिभाषा?
कि प्रति 1000 पुरुषों पर, किन पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो औसत संख्या होती है, महिलाओं की जो औसत संख्या होती है उसी को कहा जाता है लिंगानुपात। क्या कहा जाता है उसको? लिंगानुपात। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 928। कितना है? 928। अगर आपने 926 पढ़ रखा है तो गलत है, वो 928 इसका सही उत्तर है साथियों। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 28 30 70 2 72 72 महिलाओं की कमी आ रही, बालिकाओं की कमी आ रही। भाई कमी आ रही तो शादियाँ कहाँ से होगी? शादियाँ की ही बात नहीं है, बल्कि एक तरह से जो सामाजिक रूप से जो चीज़ें होती है साथियों, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है। 990 प्लस होना चाहिए लिंगानुपात, तब जाके सर्वश्रेष्ठ स्तर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। तो भाई देखो, राजस्थान का दूसरा पूछा है। अगर प्रश्न ये है कि राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर। लेकिन दूसरा पूछा है तो आपका आंसर है राजसमंद। क्यों? क्योंकि साथियों पहला दूसरा आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसी वजह से मैंने ऐसे प्रश्न बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक दूसरा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपके राजसमंद जिला है। जो सर्वाधिक 4 लिंगानुपात वाले जिले हैं, डूंगरपुर पहले नंबर पे, राजसमंद दूसरे नंबर पे, पाली तीसरे नंबर पे और प्रतापगढ़ चौथे नंबर पे है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928, इससे बहुत ज़्यादा है। जैसे डूंगरपुर में बात करें तो डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं साथियों? 994। राजसमंद में 990 है, पाली में 987 है और प्रतापगढ़ में 983 है। तो बहुत ही शानदार आंकड़े हैं लिंगानुपात की बात करें तो इन 4 जिलों के, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। तीसरा चौथा याद नहीं रखे कोई बात नहीं, लेकिन पहला दूसरा 100% याद होना चाहिए। डूंगरपुर 994 लिंगानुपात और राजसमंद 990 लिंगानुपात। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न 15 है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, करौली, धौलपुर और जैसलमेर। तो भाई सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? डूंगरपुर है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? राजसमंद है। ये तो सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम की अगर हम बात करें, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है राजस्थान का, वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 15 में बताइए। टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ आपको। तो राजस्थान में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपके धौलपुर जिला। कौन सा जिला है साथियों? धौलपुर जिला राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। और अगर हम इसके लिंगानुपात की बात करें तो साथियों धौलपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 846। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 846 महिलाएं हैं। कितनी? मात्र 846। राजस्थान का ये भाई 928 तो, और यहाँ पर तो 846 ही है। तो बहुत ही कम लिंगानुपात है किसका? धौलपुर का। साथियों राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले अगर हम देखें तो धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861 और भरतपुर का 880। यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। तो ये बहुत ही लिंगानुपात की दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं। यहाँ विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? विकल्प नंबर 3 सही है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। और अगर दूसरा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो फिर आप किसको सही करोगे? जैसलमेर को। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 852। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 886, 887, 888 और 889। देखो शिशु लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 शिशुओं पर जो बच्चियां होती है साथियों, उनको कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। और उनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 0 से 6 वर्ष के बीच में प्रति 1000 शिशु पर, 1000 बच्चों पर जो बच्चियां हैं वही शिशु लिंगानुपात कहलाता है। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 888। कितना है मित्रों? 888 है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न 16 में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और प्रतापगढ़ में। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें
तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का है। कहाँ का है? बांसवाड़ा जिले का है साथियों। देखो बांसवाड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है और यहाँ पर कितना है? 934। कितना है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक? 934। भाई देखो डूंगरपुर में तो हमने 994 देखा था लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक 934 ही है, तो ये तो गलत है ना। मतलब यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ होती है उनकी जांच करा के कि भाई ये लड़की है लड़का है, अगर लड़की है तो उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है साथियों। इसी की वजह से शिशु लिंगानुपात बहुत कम है राजस्थान का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 क्या पूछ रहा है, देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 71.11%, 61.11%, 66.11% और 67.21%। देखो जनगणना 2011 जो हुई थी इसमें राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत मतलब पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो पढ़े लिखे लोगों का जो प्रतिशत है राजस्थान में 100 में से 66.11, कितना? 100 में से 66.11% लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं। 2011 में पढ़े लिखे लोग हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.11% है साथियों। थर्ड विकल्प ही सही रहेगा 18वें प्रश्न में। चलिए सेकंड लास्ट मतलब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों के बारे में। तो साथियों कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। महिला पुरुष की बात नहीं की जा रही है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों की बात करें तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। कोटा जिले का साक्षरता प्रतिशत 76.6% है, जयपुर का 75.5% है, झुंझुनू का 74.1% है और सीकर का 71.9% है। जबकि साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 66.11% है साथियों। क्लियर है सभी के यहाँ तक? कितनी है? 66.11%। तो आगे बढ़ेंगे साथियों, लेकिन उसके पहले वापस एक और यहाँ स्टार लगाकर लिख रखा है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले। इसमें भी महिला या पुरुष की बात नहीं की जा रही है। तो जालोर जिला, सिरोही जिला, प्रतापगढ़ जिला और बांसवाड़ा जिला, ये न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले हैं। जालोर जिले का साक्षरता प्रतिशत 54.9% है, सिरोही का 55.3% है, प्रतापगढ़ का 56% है और बांसवाड़ा का 56.3% है। मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? जालोर। और सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है साथियों? कोटा है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? जयपुर है। दूसरे नंबर पर न्यूनतम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? सिरोही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? 1996 में, 2000 में, 2004 में और 2008 में। तो जो प्रथम जनसंख्या नीति अपनाई गई थी राजस्थान में वो कब अपनाई गई थी? 19वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है? तो सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। देखो राजस्थान में जो प्रथम जनसंख्या नीति अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी साथियों? सन 2000 ईस्वी में। कब? सन 2000 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति अपनाई गई थी। सेकंड विकल्प 19वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छे से चेक करके प्रश्न डाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना आपका जो स्कोर है वो कितना रहा साथियों। ठीक है, और प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे क्या नाम आएगा, किस नाम से आएगा ऐप? स्टडी विद PN लोधा के नाम से। स्टडी विद PN लोधा के नाम से। तो चलिए 20वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू और जालोर। तो अधिकतम महिला साक्षरता की अगर हम बात करें साथियों, इनमें से किस जिले की अधिकतम जो महिलाएं हैं वो साक्षर है? तो आपके प्रश्न नंबर 20 में सही आंसर कौन सा है? देखिएगा राजस्थान में जो कोटा जिला है, कौन सा जिला है? राजस्थान में जो कोटा जिला है यही की महिला साक्षरता प्रतिशत संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है साथियों। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला भी कोटा ही है और महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोटा में है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के 2 वीडियो कंप्लीट आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।